रात के ठीक 2 बजे पूरा गांव अंधेरे में डूब चुका था, लेकिन उस पुरानी हवेली के अंदर आज फिर किसी के रोने की आवाज आ रही थी। गांव वाले कहते थे, जो भी इस कुएं के अंदर झांकता है वो कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटता। मैं अपने दोस्त राघव के साथ गांव आया था। उसके दादा की मौत हुई थी, लेकिन यहाँ आते ही कुछ अजीब महसूस होने लगा था। पूरा गांव उस हवेली से डरता था। कोई उसकी तरफ देखता तक नहीं था, जैसे वहां सच में कुछ जिंदा हो। फिर अचानक हवेली के अंदर से एक औरत के गाने की आवाज आने लगी, धीमी, टूटी हुई और बेहद डरावनी। राघव बहुत डर गया था, लेकिन मुझे लगा कोई मजाक कर रहा है, इसलिए मैं अकेला हवेली की तरफ बढ़ने लगा। और तभी मैंने उसे पहली बार देखा। सफेद कपड़ों में एक औरत। वो धीरे धीरे पीछे सरकने लगी, बिना पैर हिलाए, और अगले ही पल सीधे कुएं के अंदर चली गई। देर हो गई बेटा, उसने तुझे देख लिया। 30 साल पहले गांव वालों ने मीरा नाम की लड़की को काला जादू करने वाली समझ लिया और उसे इसी कुएं में जिंदा फेंक दिया। मरने से पहले मीरा ने कहा था, जो भी उसकी आंखों में देखेगा वो उसे अपने साथ ले जाएगी। रात के करीब 2 बजे मेरे कमरे के बाहर पायल की आवाज आने लगी और फिर किसी ने धीरे धीरे दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया। मैंने दरवाजा खोला। बाहर कोई नहीं था, लेकिन गीले पैरों के निशान खुद ब खुद कमरे के अंदर जा रहे थे। मैं डर के मारे बाहर भागा। पूरा गांव अंधेरे में डूबा था, लेकिन हवेली के पीछे वाला कुआं अचानक चमकने लगा। कुएं के अंदर से रोने की आवाज आ रही थी और फिर अचानक मिट्टी से भरे दर्जनों हाथ बाहर निकलने लगे। I see you. You can't hide from me. अगले ही पल उसने मुझे पकड़ लिया और मैं चीखता हुआ सीधे उस अंधे कुएं के अंदर खींच लिया गया। उस रिकॉर्डिंग में आखिर में सिर्फ एक आवाज सुनाई दी, अब अगला कौन आएगा।